साधारण नहीं, सुंदर कलाओं से ओतप्रोत। इतना ही नहीं, राज समाज की गरिमा को रखते हुए जो तुमने शीलता, शिष्टता एवं सहिष्णुता का जो सुखद प्रदर्शन किया है वह प्रशंसनीय है। आज तुमने यह स्पष्ट कर दिया गीत प्रस्तुत करके कि तुम एक सच्ची राष्ट्रभक्ता हो। तुम्हारा कहना है कि अगर राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ जाए तो संपूर्ण प्रयास करेंगे समस्या के निवारण के लिए, लेकिन अगर समस्या का निवारण नहीं हो पाया तो सहजता में अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। और ये हमारे मुन्ना पाल जी जो टिकरिया से हैं, 21 रुपए हमारे पप्पू जी चतुर्वेदी जी के लिए प्रदान करते हैं स्पेशल रूप से। धन्यवाद। हाँ, कला वाले वाह भाई, धन्यवाद। अगर आज तुम्हारा कहना है तो क्या हम तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में कुछ न कह सकें? कहना पड़ेगा, चूंकि राजा और प्रजा आज से नहीं है, जब से सृष्टि का संचालन हुआ, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से, जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और रहेंगे भी। तभी तो हम कहा करते हैं कि राजा यदि प्रजा से है तो प्रजा भी इस राजा से है। अगर आज तुमने इस राज समाज की प्रशंसा की है, बड़ाई की है, तो क्या हम तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में कुछ ना कह सकें? कहना पड़ेगा। हमारा कहना है व्यास जी इनके लिए, कि जो भरा नहीं है भावों से, पहले तो भावना बनाओ। सारा खेल मेरे मित्रों भावना का है। जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पाषाण युक्त है उसका हृदय, जिस हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा एवं सच्ची भावना न हो। राष्ट्र प्रेम के लिए किसी जाति का बंधन नहीं है, किसी धर्म का बंधन नहीं है। हम किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे राष्ट्र पर कोई समस्या आ जाए तो हमें एक हो जाना चाहिए। तभी तो हम कहा करते हैं कि चाहे अरे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार सब मिलकर बोलो ये हम हैं भाई भाई। हमें एक हो जाना चाहिए। रह गई बात आज तुम्हारी बड़ाई की, तुम्हारी प्रशंसा की, तो कला और कलाकार दो शब्द हैं। कला पहले थी, आज भी है, आने वाले समय पर भी रहेगी, लेकिन कलाकार का एक समय निश्चित होता है व्यास जी। जो पहले थे आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। ये तो समय है, परिवर्तनशील है। तो कला क्या है? वो पूजनीय है। कला के द्वारा व्यक्ति को जाना जाता है, नाम होता है, और कलाकार प्रशंसनीय है। कलाकार कला के द्वारा प्रशंसा का पात्र होता है। इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि देखिए, अभिमान ना नहीं पावे। अगर जीवन में ऊंचाई आई है तो अभिमान ना नहीं पावे। अगर अभिमान आ गया तो कहीं ना कहीं पतन के गर्त का कारण है।
चूंकि हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो व्यास जी, चाहे पद के क्षेत्र में हो, चाहे किसी व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे शास्त्र के संगीत में हो, अगर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ आता है तो अभिमान अवश्य हो जाता है। और बड़े बड़े को हुआ, ऐसा नहीं कि हम कोई मिथ्या संभाषण कर रहे हैं। गरुड़ जी से तो हमें लगता है आप लोग बड़े हैं नहीं, और गरुड़ जी क्या है? बोले गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि और अति हरि प्रिय और निकट निवासी। लेकिन उनको भी अभिमान हो गया था। नारद जी जैसे जो सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण कहते रहते हैं, उन्होंने भी जिस समय काम को जीता तो अभिमान हो गया। और भगवान शंकर ने जबकि रोका, चले वो प्रसंग दुरायो तबहू, अगर प्रसंग भी चल जाए तो उसको छिपा लेना, बताना नहीं। लेकिन उनको ऐसा लगा कि हमारा ऊंचाई पाना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। भाई जब व्यक्ति जिस रंग में रंगा होता है ना, उसको वही अच्छा लगता है। अब जैसे बहुत से लोग खड़े हैं, अब काहे के मारे खड़े हैं कि भैया कहीं धूल ना लग जाए, कहे व्यास यही मारे तो खड़े हैं। या तो फिर दूसरा कारण हो सकता है कि यार हम बैठेंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा। अरे अपमान तो उनका तक नहीं हुआ जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, और जिस समय शमशान में जाते हैं तो सबकी शमशान माने सबकी शान बराबर होती है। हमारी आपकी सामर्थ्य क्या है? बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बड़े धनवान चले गए, तो हम तो कहते हैं कि भगवान की लीला भैया केवल बैठ करके ही देखी जाती है। ये निश्चयात्मक है। क्यों? क्योंकि जो लोग भगवान की लीला खड़े होकर के देखते हैं, समझ लेना अगले जन्म में वृक्ष हो जाते हैं। और आज का तो ऐसा परम पुनीत दिन है, आप लोग सभी जानते होंगे कैसा दिन है। आज ग्रहण काल है, सूतक काल है, और इस समय पर यद्यपि है ये समय बहुत खराब, लेकिन अच्छा भी है। अगर भगवान का भजन अगर मन से किया जाता है और भगवान के श्री चरणों में उसको समर्पित कर दिया जाता है, तो वो 10 गुना बढ़ करके फल हमको प्रदान करता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर तुमने ऊंचाई पाई है और ऊंचाई पाओ, उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहो, लेकिन ऊंचाई का कभी अभिमान न हो। ऐसी हमारी भी मंगल कामनाएं हैं। जाओ समाज में विश्राम करो। एक बार जब समय आएगा, वो कौन सा समय? जब नाचे ही गाँव ही विबुध बधूटी, उस समय तुम्हें पुनः बुलाया जाएगा। अभी यह समय नहीं है। जाओ विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। आए हुए गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमी